नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को सीखेंगे, जैसे मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर और समय और ब्याज। इस पूरे पाठ में 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 चीज की क्या होगी बात। ये मूलधन क्या होता है, जैसे हम बैंक से 1,000 रुपये क्या लिए, लोन लिए, और कुछ साल के बाद हम 1,100 रुपये क्या कर दिए, वापस लौटा दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। और जो हमने वापस किया ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। यानी जितना पैसा हम लेंगे वो मूलधन होगा, और जो जितना लौटाएंगे वो क्या होगा, मिश्र धन। जो लौटाएंगे वो मूलधन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब 100 रुपये, जो हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, ये 100 रुपया एक्स्ट्रा क्या आया, ये आ गया ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, ब्याज। और दर क्या होता है, दर का मतलब होता है जितने प्रतिशत पे, जितने परसेंटेज पे यानी ब्याज पैसा दिया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 10% है, यानी 1,000 का 10% अगर देना है तो 1,000 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, इसका मतलब 100 रुपये हमें क्या कर देना पड़ेगा, ब्याज। और समय का मतलब होता है जितने टाइम के लिए दिया जाएगा। अब दर और समय को जब हम गुणा करेंगे तो क्या पता हो जाएगा, ब्याज। दर और समय को, यानी दर दिया गया हो और समय दिया गया हो प्रश्न में, उन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, ब्याज। और ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, या मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में अगर ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या पता हो जाएगा, मिश्र धन। जैसे 200 रुपये हमने किसी से लिया और उसको कहा कि भैया हम 50 रुपये तुम्हें क्या देंगे, ब्याज। तो ये जो हमने लिया ये मूलधन है, और जो एक्स्ट्रा ये पैसा देंगे ये ब्याज है। इसको दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 250 रुपये। ये 250 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्र धन। इसका मतलब कि जब हम मिश्र धन बोलेंगे तो इसका मतलब कि मूलधन में ब्याज क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यानी मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन और ब्याज को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। या ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, ब्याज। यानी दर और समय को गुणा करेंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मिश्र धन अगर हमें निकालना है तो मूलधन और ब्याज दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है और ब्याज हमें निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर मूलधन ना दिया हो प्रश्न में तो मूलधन को हम क्या मान लेंगे, 100%। और हम पढ़ के क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि हर हर साल जो ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी, सेम। जैसे हमने 2,000 रुपये 10% की ब्याज पर, 10% की दर पर 2 साल के लिए क्या लिया, ब्याज। मतलब दो वर्ष के लिए पैसा लिया, तो पहली साल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 2,000 का 10%। 2,000 का 10%, इसका मतलब 200 रुपये हमें पहली साल देना पड़ेगा। दूसरी साल हमें क्या देना पड़ेगा, 2,000 का 10%, दोबारा फिर दूसरी साल देना पड़ेगा, यानी 200 रुपये। यानी 200 रुपये हर साल हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। साधारण हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे क्या होता है, 100।
इसको हम लिखते हैं एसआई शॉर्टकट में। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। यानी यहाँ पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम और एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और एक चीज और ध्यान देना है, इस अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो सवाल पढ़ा जाएगा वो सूत्र पे नहीं, यानी इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे क्या होता है 100। इसका मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन दर और समय इन तीनों को गुणा करके हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फार्मूला की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बेसिक ये फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा है, अगर हमें मूलधन निकालना हो तो अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो ऐसे उसको उतार लेंगे, ये इसमें जाके गुणा होगा तो हो जाएगा ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और पूरे के बटे दर गुणे समय। और अगर दर निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 पूरे के बटे मूलधन गुणे समय। और अगर समय निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 पूरे के बटे मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, दर। यानी ब्याज निकालना होगा तो मूलधन दर और समय को गुणा करके 100 से भाग करेंगे। मूलधन दर और समय निकालना होगा तो ब्याज हमेशा क्या लिखा जाएगा, ऊपर, और जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी इसमें भी ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100। यहाँ मूलधन है तो दर गुणे समय हो जाएगा, यहाँ दर है तो मूलधन गुणे समय। यहाँ समय निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, दर। अब हम कुछ सवालों को देखेंगे। जैसे प्रश्न दिया है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? जो पैसा लिया है वो साधारण ब्याज पे लिया है। एक साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में जो यानी रेट होती है वो हर साल तो फिक्स होती है ही। इसमें जो पैसा देना होता है हर साल क्या होता है, समान। एक साल में 10% वार्षिक का मतलब सालाना। एक साल में 10% ब्याज देता है तो 2 साल में कितना देगा, 10 दूना 20% ब्याज देगा। यानी जब ब्याज हम निकालेंगे, लिखा है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? यानी ब्याज के रूप में, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि मनोज को ब्याज कितना देना पड़ेगा। एक साल में 10% ब्याज तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 दूना 20% ब्याज। इसमें फार्मूला की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी एक साल में अगर वो 10% ब्याज देता है तो 2 साल में कितना देगा, 10 दूना 20% ब्याज। और हमें निकालना है कि कितना ब्याज देगा, यानी 5,000 रुपये का कितना देना पड़ेगा, 10 दूना 20%। 20% का मतलब होता है 5,000 को ऐसे उतार लेंगे और 20% का मतलब 20 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और 500 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। इसका मतलब कि मनोज को 2 साल में 1,000 रुपये क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 668 रुपये क्या करता है, वापस करता है। जो ये 680 रुपये जो ये वापस कर रहा है, ये क्या है, ये है मिश्र धन। ये क्या दिया गया है, और मिश्र धन हमेशा क्या होता है, मूलधन और ब्याज का क्या होता है, योगफल। इसका मतलब ये जो 680 रुपये जो ये वापस कर रहा है, मूलधन तो ये वापस किया ही होगा,
प्लस ब्याज भी वापस किया होगा, तो ब्याज मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो पैसा बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिश्रधन। इसका मतलब जैसे ये मूलधन है और ये ब्याज, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, मिश्रधन। जैसे लिखा रहे कि 2,000 रुपये 5 साल में 7,000 रुपया हो गया, तो ये जो 7,000 रुपया है ये क्या है, मिश्रधन। और जो 5,000 रुपये था ये क्या था, मूलधन। यानी 5,000 रुपये 7,000 रुपये हो गया, इसका मतलब कि मूलधन 5,000 रुपये था और मिश्रधन कितना हो गया, 7,000। तो ब्याज की कितना लगा, तो ब्याज लगा 2,000 रुपया। ऐसे मूलधन और ब्याज, जब मूलधन इस प्रश्न में ना दिया गया हो तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। जैसे दिया है, जैसे दिया रहे कि ब्याज 20% है, ब्याज कितना है, तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 120%। ये 120% कहाँ आ गया, ब्याज अगर 20% है तो मूलधन अगर ना दिया रहे तो उसको हम 100% को, मूलधन को 100% मानते हैं। तो ये मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120% जो आया ये मिश्रधन आया। इसका मतलब कि जब प्रश्न में मिश्रधन दिया रहे तो हम ब्याज निकाल करके उसमें 100 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या पता हो जाएगा, मिश्रधन। लिखा है कि एक व्यक्ति 12% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 680 रुपए क्या करता है, वापस। तो हमें बताना है कि वो धनराशि क्या है, यानी हमें मूलधन बताना है। एक साल में कितना ब्याज दे रहा है, 12%, तो 3 साल में कितना देगा, 12 3 36%, यानी 36%। ये क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और मूलधन तो दिया नहीं गया है, तो मूलधन को हम क्या मान लेंगे, 100%। और इन दोनों का जो जो योग दिया है वो दिया गया है 680, यानी मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पता हो जाता है, मिश्रधन। यही हमारे हिसाब से मिश्रधन 136% दिया है और संख्या में कितना दिया गया है, 680। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 3 36, 1% में, एक साल 3 साल में 36% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 12 3 36 आया ये सिर्फ ब्याज आया, 12 3 36, और 36 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 136%। यह क्या क्या आ गया, मिश्रधन। 12 3 36 और 36 में 100 जोड़ देंगे तो क्या पता हो जाएगा, यानी ब्याज में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन। इसके हिसाब से मिश्रधन कितना आ गया, 136%। और प्रश्न में लिखा है कि जो मिश्रधन है वो कितना है, 680। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 13 25 65, 5 बार, 5 6 30, 5 3 5 बार। 1% का मान कितना आ गया, 5। हमें बताना है धनराशि, और धनराशि हमेशा क्या होती है, 100%। यानी 100% का जब मान हम निकालेंगे तो 100 पंचे क्या हो जाएगा, 500 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। जैसे प्रश्न दिया है, मिश्रधन दिया है 2400 रुपये, दर कितना दिया गया है, 10%, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है 100%, यानी एक साल में ब्याज कितना लग रहा है, यानी ये वार्षिक है, ये क्या है, वार्षिक। एक साल में 10% ब्याज देना पड़ रहा है तो 2 साल में कितने ब्याज देंगे, 10 दूना 20% क्या देंगे, ब्याज। लेकिन हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। ब्याज में अगर हम ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या पता हो जाएगा, मिश्रधन। ब्याज कितना आ गया, 10 दूना 20%, और मूलधन नहीं दिया गया तो मूलधन को हम 100% मानते हैं। तो 20, यानी 20% तो ब्याज आ गया और 100% क्या हो जाएगा, मूलधन। ये जो 120% बनेगा ये हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब ये हमारा क्या होगा, मिश्रधन। इसका मतलब कि लिखा है कि मिश्रधन दिया है 2400 रुपया और दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है 10%, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो 2 साल में 10 दूना 20% तो ब्याज देना पड़ेगा और मूलधन तो वापस करना ही है। यानी ब्याज में अगर हम मूलधन 10 दूना 20% ब्याज आ गया, 20% में 100% जोड़ देंगे तो जो 120% आएगा ये हमारा क्या होगा, मिश्रधन। क्यों, क्योंकि ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो क्या पता हो जाता है, मिश्रधन। एक साल में 10% ब्याज तो 2 साल में 20% ब्याज, और 20% में 100 जोड़ेंगे तो 120% जो आएगा ये हमारा क्या होगा, मिश्रधन। यानी परसेंट में जो मिश्रधन दिया गया है वो 120 और जो रुपया में जो दिया गया है वो 2400। अगर एक ही जगह का 2 मान दिया गया हो तो दोनों मान को हम आपस में क्या कर देते हैं, बराबर।
यानी परसेंट में 120% का मिश्रधन दिया है और रुपया में 2400 रुपए का, तो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 12 इक्के 12 दूना 24, 1% का मान कितना आ गया 20 रुपया। हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन क्या होता है, मूलधन हमेशा होता है 100%। 100% का मान निकालेंगे तो 2000 रुपया, ये जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा 2000 रुपया। अगला प्रश्न है 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% बढ़ती दर से ऋण ब्याज की राशि क्या हो जाएगी 100 रुपया। यानी मूलधन दिया है, दर दिया है, साधारण ब्याज दिया है, हमें निकालना क्या है समय, और समय टाइम बराबर होता क्या है, यानी समय बराबर होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे, या ऐसा करते हैं कि ब्याज बटे मूलधन गुणे दर गुणे क्या हो जाएगा 100। ब्याज कितना दिया है तो हम इस सूत्र पे नहीं लगाएंगे, समय निकालना होगा तो ब्याज हमेशा क्या होगा, यानी ब्याज हमें निकालना टाइम, जब टाइम निकालेंगे तो ब्याज कितना दिया गया है 100 रुपये। ये 100 रुपये ब्याज कितने किस पर दिया गया है 400 रुपये पर, तो 100% का मान क्या होगा, और दर कितना दिया गया है, दर दिया है 5, यानी ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या होता है दर, यानी 100 रुपये जो ब्याज मिला है ये 400 रुपये पर, तो 100% का मान क्या होगा, लेकिन हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर पे निकालना है, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 बटे 4, और इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। इसका मतलब कि जो टाइम होगा वो 5 वर्ष होगा, यानी टाइम बराबर होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू क्या होता है रेट। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दिया गया है 100, गुणे 100 को ऐसे उतार लेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन दिया है 400 और रेट कितना दिया गया है 5%। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 इक्के 4 पैसा 4 पैसामा 100 और 5 इक्के 5 पचम 25, यानी इसका मतलब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में क्या होगा दिए होगा देगा। इसका मतलब कि ये मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया गया, हमें निकालना क्या है रेट। तो रेट हम निकालते कैसे हैं, ब्याज कितना दिया गया है 240 रुपया, और ये 240 रुपये जो ब्याज दिया गया है वो कितने रुपए पे दिया गया है 1200 रुपये पर दिया गया है, तो हमें बताना है कि 100% का मान क्या होगा, लेकिन टाइम कितना दिया गया है 2 साल, तो हम 2 से नीचे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्योंकि हमें वार्षिक निकाल जो रेट होती है वो वार्षिक, ये जो आएगा ये आएगा 2 साल का ब्याज, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें ये जो ये प्रश्न निकल के आएगा ये 2 साल की दर होगी, लेकिन हमें निकालना क्या है 1 साल की दर, तो 1 साल की दर निकालने के लिए इसको हम 2 से क्या कर देते हैं भाग। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये, और 12 इक्के 12 दूना 24, 2 आ गया, 2 इक्के 2, 2 5 10, यानी जो रेट की जो दर होगी वो कितना हो जाएगी 10%। चाहिए आप इस टाइप से लगाएं और चाहे आप, यानी इसको हम 2 टाइप समझा रहे हैं, जैसे दिया गया है हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दिया गया है 240 कि कितने रुपए पर 120 1200 रुपए पर, तो 100% का मान क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो, और 12 इक्के 12 दूना 24, रेट कितना आ गया, रेट आ गया 20%, लेकिन ये जो रेट 20% आया ये 2 साल का है, ये कितने साल का है 2 साल का है, हमें चाहिए 1 साल का। अगर 2 साल का ब्याज 20% है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 2 दाम 20, यानी 1 साल की जो रेट होगी वो कितनी होगी 10%। अगला प्रश्न है वह राशि क्या है, राशि का मतलब मूलधन जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा।
एक साल का ब्याज कितना है 20%, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 60%। दर और समय को गुणा करते हैं तो क्या पता हो जाता है ब्याज, यानी रेट और टाइम, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, हमें पता हो जाएगा इंटरेस्ट। यानी एक साल में 20% ब्याज देना पड़ता है, तो 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 20 60% ब्याज देना पड़ेगा। परसेंट में 60% ब्याज देना मिल रहा है, यानी ब्याज मिल रहा है। एक साल में 20% ब्याज, तो 3 साल में 20 60% ब्याज मिलेगा, यानी परसेंट में 60% ब्याज मिल रहा है और रुपया में कितना मिल रहा है 1200 रुपया। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि अगर एक ही जगह का दो मान दिया गया होता हो तो दोनों मानों को हम आपस में क्या करते हैं, बराबर। यानी परसेंट में 60% ब्याज मिल रहा है और रुपया में 1200 रुपये मिल रहा है, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे और यहाँ से एक यूनिट का मान, 1% का मान निकालेंगे। 6 दूनी 12, 1% का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 20 रुपये आ गया। हमें बताना है राशि, और राशि क्या होती है, मूलधन, और मूलधन हमेशा क्या होती है 100%। जब मूलधन पूछे या राशि पूछे तब समझ जाना कि हमें 100% का मान निकालना है। 1% का मान अगर 20 दिया है तो 100% का मान क्या हो जाएगा 2000 रुपये, यानी 20 से 100 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपये, और ये जो 2000 रुपये हमारा आया ये क्या आ गया, मूलधन। और हमसे पूछा जा रहा था कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा 2000 रुपये। अगला प्रश्न है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में हमें बताना है कि मिश्र धन क्या होगा। तो इसको हम दो टाइप से बता रहे हैं। 6 पंचे 30, एक साल में 6% ब्याज, तो 5 साल में 30% ब्याज। 30% तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन कितना देना पड़ेगा, यानी मूलधन कितना होगा। तो 30% तो ब्याज हो गया, और 30% में अगर 100% जोड़ देंगे तो 130% आ जाएगा। 130% जो आएगा वो मिश्रधन आ जाएगा। यानी हमें अगर मिश्रधन निकालना होगा तो 1500 रुपये का कितना देना पड़ेगा, 6 पंचे 30% तो ब्याज, और ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो क्या पता हो जाएगा मिश्रधन। इसका मतलब कि मिश्रधन आएगा 130%। क्यों, 6 पंचे 30% तो ब्याज आ गया, और ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ देते हैं तो क्या पता हो जाता है मिश्रधन। और जब मूलधन, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30% और 30% में 100% जोड़ेंगे तो 130%। 130% जो ये आया, ये क्या आ गया हमारा मिश्रधन, यानी 1500 पे 30% मिश्रधन देना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये 130% हम निकाल लेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 13 शून्य शून्य, और 13 पचे 65 के 5, और 13 एक के 13 6 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब कि 19,950 रुपये क्या देना पड़ेगा हमें मिश्रधन। और अगर इस टाइप से लगाएं, मूलधन क्या होता है 100%। 100% का मान कितना दिया गया है, 100% का मान दिया है 1500 रुपया, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 1% का मान आ जाएगा 15। हमें बताना है मिश्रधन, और मिश्रधन कितना होगा 6 पंचे 30%, और 30% में 100% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130%। ये 130% क्या है हमारा मिश्रधन। अगर 1% का मान 15 है तो 130% का मान निकालने के लिए 15 में 130 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 1950 रुपये। यानी ये चाहिए आप इस टाइप से लगाएं और चाहे आप इस टाइप से लगाएं, दोनों ही क्या है सही है। लिखा है वह धनराशि क्या है, धनराशि का मतलब मूलधन, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। एक साल में कितना ब्याज देना पड़ता है 7%, तो 4 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा 28%। यानी परसेंट में 28% ब्याज मिल रहा है, और रुपया में कितना मिल रहा है 280 रुपये मिल रहा है। यानी 7 चौक 28, दर और समय को जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है ब्याज। यानी ब्याज के परसेंट में कितना ब्याज मिल रहा है 28%, रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है 280। तो ये इस 28 से इसको हम क्या कर देंगे, 1% का मान कितना आ गया 10। तो हमें निकालना है धनराशि, और धनराशि क्या होती है 100%। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 1000 रुपये।
1% का मान जब 10 रुपया है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 से 10 में गुणा करेंगे तो 1000 रुपया। इसका मतलब कि जो हमारा मूलधन था वो कितना था, 1000 रुपया। अगला प्रश्न है, कोई धन जो 10% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 3 साल में 5200 रुपया हो जाएगी, तो हमें बताना है तो धन क्या है, धन क्या है, धन क्या है। एक साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 10%, तो 3 साल में कितना देना पड़ेगा, 10 तिहाई 30% तो ब्याज देना पड़ेगा। जो लिखा रहेगा कि 5 साल बाद इतना हो जाएगा, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है, मिश्रधन। जैसे हम लिख दें कि 20,000 रुपया, 20,000 रुपया 10 साल में क्या हो जाता है, 30,000 रुपया हो जाता है। तो ये जो 30,000 रुपया होगा वो हमारा क्या होगा, मिश्रधन। यानी ये 3 साल में इतना रुपया हो जाएगी, इसका मतलब ये मिश्रधन दिया है। 10 तिहाई 30% तो ब्याज लगेगा, 30% क्या आ गया, ब्याज। और ब्याज में अगर हम मूलधन को हम जोड़ देंगे तो क्या पता हो जाएगा, 130% क्या होगा, मिश्रधन। इसका मतलब कि जब हमें मिश्रधन निकालना होगा तो ब्याज में 100% क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ब्याज कितना आया, 10 तिहाई 30% ब्याज आ गया। अगर ब्याज में 100% मूलधन, ब्याज में अगर हम मूलधन को जोड़ते हैं तो क्या पता हो जाता है, मिश्रधन। और ये मिश्रधन दिया है तो 10 तिहाई 30% तो ब्याज आ गया, इसका मतलब 130% हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। क्यों, ब्याज अगर 30% दिया गया है तो 100% मूलधन माना जाता है, तो 30% में 100 जोड़ेंगे तो जो 130% आएगा वो क्या होगा, मिश्रधन। यानी परसेंट में 130% मिश्रधन दिया है और रुपया में 5200 रुपये दिया है। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 13 इक्के 13 चौका 52, 1% का मान कितना आ गया, 40 रुपया। हमें बताना है कि धन का मतलब होता है मूलधन, और मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%। 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 रुपया हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 150 रुपया है। तो हमें बताना है कि वो धनराशि क्या है। धनराशि का मतलब मूलधन। एक साल में कितना ब्याज लग रहा है, 5%, तो 7 साल में कितना लगेगा, एक साल में 5% ब्याज लग रहा है तो 7 साल में कितना लगेगा, 35%। एक साल में 5% ब्याज लग रहा है तो 10 साल में कितना लगेगा, 10 साल में 50%। ये ब्याज आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये 7 साल का ब्याज है और ये 10 साल का ब्याज है, लेकिन लिखा है कि इसके ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है, 150। इसके हिसाब से दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है, 15%। और 15% का मान दिया है 150, 50 धाम 15 धाम में 150, 1% का मान कितना आ गया, 10। हमें चाहिए धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन, और मूलधन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 को 100 से हम ये है 10, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपये। एक बार हम इसको फिर से समझा रहे हैं। जैसे लिखा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो क्या न दिया गया है, 150। साधारण ब्याज का ये अंतर दिया है। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं, दर और समय को जब हम गुणा कर लेते हैं तो हमें ब्याज क्या हो जाता है, पता। एक साल में 5% ब्याज तो 7 साल में कितना हो जाएगा, 35% ब्याज। एक साल में अगर 5% ब्याज लग रहा है तो 10 साल में कितना लगेगा, 50% ब्याज। और इनके ब्याजों का अंतर कितना दिया गया है, इनके ब्याजों में जो अंतर है वो 15% का अंतर है, लेकिन प्रश्न में तो लिखा है कि 150 का अंतर है। इसका मतलब कि 15% का जो मान है वो 150 के क्या दिया गया है, बराबर। तो 15 इक्के 15 धाम 150, 1% का मान कितना आ गया, 10। तो हमें चाहिए धनराशि, और धनराशि का मतलब होता है मूलधन, और मूलधन का मतलब 100%। और इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। यानी 100 धामा 1000 रुपया जो हमारा है ये क्या है, धनराशि। अगला प्रश्न है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये क्या है, 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है।
400 रुपये कम होने का मतलब है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष में जो इनके ब्याजों का अंतर है वो 400 रुपये है। जैसे ये ए है और ये बी, इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 7 रुपया है। इसका इसका मतलब हम लिख दें कि बी के जो पास जो पैसा है वो ए के पास जितना पैसा है उससे 3 रुपये कम है। इसका मतलब आप समझ जाओगे, ये कहना चाह रहे हैं कि इनके दोनों में जो अंतर है वो क्या है, 3 रुपये का है। चाहे हम कम लिखें और चाहे अंतर लिखें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है कि ए के पास 10 रुपये, बी के पास 7 रुपये और बी के पास जो पैसा है वो ए के पास जितना पैसा है उससे 3 रुपये कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 3 रुपये का अंतर है। ऐसे ये लिखा है जो 400 रुपये कम लिखा है, इसका मतलब कि 3 साल और 5 साल के ब्याजों का ये अंतर है। एक साल में कितना ब्याज लगता है, 4%, तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, 12%। एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 5 साल में कितना लगेगा, 20% ब्याज लगेगा। और इसमें इनके ब्याजों में अंतर कितना है, इनके ब्याजों में अंतर है 8% का। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि 400 रुपये का अंतर है। अंतर का मतलब यहाँ अंतर नहीं लिखा है, यहाँ कम लिखा है, लेकिन कम का मतलब कि इनके दोनों के बीच में इनके एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये क्या है, कम। एक साल का ब्याज 4% है तो 3 साल का ब्याज कितना दिया गया है, 12%। एक साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 20%। और इनमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 8% का है। लेकिन यहाँ लिखा है कि 400 रुपये का अंतर है। यहाँ 400 रुपये कम का मतलब कि दोनों के बीच में 400 रुपये का डिफरेंस है। 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, 1% का मान कितना आ गया, 50। तो हमें चाहिए धन 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 का मतलब मूलधन, और मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%। और 100% का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5000 रुपया। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, किस धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 रुपया है। एक साल का ब्याज कितना है, 6%, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 18%। और एक साल का ब्याज 6% है तो 6 साल कितना होगा, 36%। लिखा है कि अब की इसमें अंतर नहीं लिखा है, लिखा है इन दोनों का योग, यानी 3 साल का जो ब्याज आया है वो 18% है, 6 साल का जो ब्याज आया है वो 36% है, और इन दोनों का जो योग है वो 270 रुपया है। 8 6 14 और 3 1 4 1 5, 54% का जो मान है वो 270 रुपया है। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन का मतलब 100%। ये कई बार जाएगा, 5 25 लगभग 5, 54 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब 1% का मान 5 आ गया। तो हमें बताना है 100% का मान, 100% का मतलब मूलधन, और 100% का मान क्या हो जाएगा, 500 रुपया। अगर 1% का मान 5 है तो 100% का मान 100 पंचे क्या हो जाएगा, 500 रुपया।